गुड इवनिंग। आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पहले पूछ लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। गुड इवनिंग सर। हेलो। बताइए बताइए बताइए, आप सुन रहा हूँ मैं। कंपनी का शासन समाप्त और क्राउन का शासन शुरू। अभी बताऊँ इसका ना, मतलब क्या था कि अभी सर इसको सर। गवर्नर जनरल बताऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा, तो उसको थोड़ा मैं रख दिया चलिए कि गवर्नर जनरल जब बताऊंगा तब बता रहा था, फिर ये समझ लीजिए। कंपनी आपको बताना कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में भारत में जो आया था ना, वो कोई सरकार नहीं आया था, कंपनी आया था। समझ लीजिएगा, सरकार और कंपनी का अंतर समझ लीजिए पहले। देखिए, हमारे यहाँ पे अडानी अंबानी टाटा बिरला कंपनी है, और भारत सरकार क्या है? सरकार है। जब कोई कंपनी किसी देश को जीत लेता है तो वो कंपनी का अधिकार में आ जाता ना। तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? एक कंपनी था जो लोगों द्वारा बनाया हुआ था, सरकार का नहीं था। तो ये जब 1857 की क्रांति हुई तो कंपनी एक तो कमजोर हो गया, और कंपनी की जो विश्वसनीयता था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में या गवर्नमेंट के साथ में, वो विश्वसनीयता खत्म हो गया। इसलिए ब्रिटिश क्राउन का मतलब कि वहां देखिए, वहां पे क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार से ब्रिटेन में क्राउन होता है, क्या राजशाही होता है, राज सत्ता जिसे कहते हैं, क्राउन कहा जाता है उनके। अभी देखिए, पिछले साल क्या है, महारानी, इसी साल ही महारानी का डेथ हुई थी, जो ब्रिटेन की महारानी थी। तो जो कंपनी का शासन था, नहीं, कंपनी जो शासन कर रहा था, मान लेते कि अगर टाटा कंपनी अगर मान लिया उत्तराखंड में शासन कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? कंपनी का शासन कहेंगे। समझ लीजिए बात को। लेकिन कल अगर उत्तराखंड में अगर भारत सरकार शासन करेंगे, तो बोलेंगे उत्तराखंड में भारत सरकार शासन करे। नहीं, भारत सरकार, देखिए, भारत सरकार को क्राउन तो नहीं कहेंगे, यानी भारत के राष्ट्र नहीं की शासन कर रहा है। तो अगर भारत में भी राजशाही होता तो हम कहते हैं कि भारत के जो क्राउन है, यानी जो इंडियन क्राउन है, उनका शासन चल रहा है। तो कंपनी का मतलब एक कंपनी द्वारा शासन करना किस क्षेत्र पे, और क्राउन या राष्ट्र के द्वारा शासन करना मतलब किसी सरकार द्वारा शासन करना। कंपनी सरकार नहीं होती है। जैसे अडानी अंबानी टाटा बिरला सरकार नहीं है, उसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी कोई सरकार नहीं, तो वो ब्रिटेन के लोगों द्वारा बनाया हुआ एक कंपनी था। जैसे आप मान लेते अंबानी वाला कंपनी मान के चलिए। अब कंपनी इस समय, देखिए, इस समय साम्राज्य, अब अगर आपको इस समय देखना है, देखिए, आज भी क्या होता है, जो बड़े बड़े कंपनी है वो साम्राज्यवाद या कॉलोनिज्म को स्थापित किया हुआ है, जिसको न्यू कॉलोनिज्म या न्यू एम्पररिज्म कहा जाता है, यानी नव साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद कहा जाता है, आज भी कंपनी कर रहा है। अब बोलो कैसे? भाई, भारत में इस समय आप जो देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो ब्रिटिश या अमेरिकन या चाइनीज कंपनी का ही उस पर दबदबा है। अब बताइए, मोबाइल फोन पे देख लीजिएगा, भाई मोबाइल फोन पे इंडियन कोई कंपनी है नहीं जो मोबाइल फोन पे दबदबा स्थापित कर पाए। भाई हम लोग जितने भी आप राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, जो भी है, लेकिन क्या है, जब मोबाइल खरीदने जाते तो अधिकतर लोग चाइनीज मोबाइल ही खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो सस्ता है। तो क्या था, एक तरह से क्या है, साम्राज्य स्थापित है। अब देखिएगा, 2000 के आसपास या 2019 में लगभग क्या है, बहुत सारे चाइनीज ऐप को बंद कर दिया गया था, जिसमें टिकटॉक वगैरह था। क्यों बंद किया था? क्योंकि वो हमारे देश से डेटा कलेक्ट कर रहा था। क्योंकि आज जानते हैं कि आजकल जो समय है वो डेटा का समय है। इसलिए देखिए, डेटा साइंस आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा से मालूम चलता है कि किस क्षेत्र के लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से धर्मों को अपनाते हैं, कितना उग्र है, कितना अच्छा है, क्या है। वो सब हम क्या था, डेटा कलेक्शन से हमें मालूम चलता है कि किस तरह के वस्तु का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है, उस क्षेत्र में उस तरह के वस्तु आता है। उसके बाद देखिए, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है, अधिकतर जो बड़े सॉफ्ट ड्रिंक है वो सब क्या विदेशी कंपनी है। उसके बाद देखिए,
आप जो फेसबुक चला रहे हैं वो क्या है? भाई भारतीय कंपनी तो है नहीं, लेकिन फिर भी चला रहे हैं आप लोग। जो व्हाट्सएप चला रहे हैं वो किसकी कंपनी है? जो गूगल चला रहा है वो किसकी कंपनी है? जो जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? क्या इसका डेटा क्या अमेरिका को नहीं पहुंच रहा है? भाई हम जो आज भी अभी आप लोगों से बात करें ना, इसका डेटा अगर अमेरिका के लोग चाहे, अमेरिका के जो कंपनी जो है, जो डेटा यानी गूगल वगैरह जो है, वो चाहे तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज या कॉल के माध्यम से कोई भी मैसेज या कोई बात करते हैं, अगर अमेरिका के लोग चाहे तो उसका क्या है, मतलब अमेरिका के लोग नहीं बल्कि अमेरिका का जिस कंपनी है, यानी व्हाट्सएप कंपनी हो गया, गूगल कंपनी होगा, उसके बाद फेसबुक कंपनी हो गया, ये लोग अगर चाहे तो आपके हर बात को क्या रिकॉर्ड कर सकता है। तो एक प्रकार की ये नव साम्राज्यवाद है। उसके बाद हम लोग क्या क्रिसमस डे मनाते हैं। भाई इंडिया का फेस्टिवल तो ही ना है, और इंडिया में कितने लोग क्रिसमस डे मनाते हैं? न्यू ईयर क्या है? भाई नव साम्राज्यवाद का ही तो है। क्यों मनाते भाई न्यू ईयर? अपना तो इंडिया का न्यू ईयर तो उतना धूमधाम से मनाते नहीं है जितना हम क्या फॉरेन का न्यू ईयर उतना जितना धूमधाम से मनाते हैं। ये बहुत सारे ऐसी नहीं सर, हम मैं बनाता हूँ 900 मुझसे। वो एक दो लोग तो मनाना सीखते हैं। मेरा होता है कि अधिकतर लोग नहीं जो, नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, जो अधिकतर लोग जो मैं तो हाँ काम करते हैं उसकी बात बता रहा हूँ। देखिए एक दो से क्या समाज बनता नहीं है ना, समाज या देश क्या होता है, समूह से बनता है। एक दो लोग तो देखिए दुनिया में हर व्यक्ति एक जैसा हो नहीं सकता है। जो तो एक दो लोगों से क्या होता है कुछ बनता नहीं है, एक तो ठीक है अपने व्यक्तिगत हिसाब से जितना कर सकते हैं उतना। तो कंपनी, आप देखिए इसको नव साम्राज्यवाद कहा जाता है इसको। अगर हमारे जो फार्मा कंपनी है, 43% जो मेडिसिन बनता है ना वो चाइना से आता है। हमारे यहाँ पे सोलर पैनल जो लगता है 100% सोलर पैनल चाइना से आता है। हमारे यहाँ जो जो चिप बनता है, माइक्रो चिप बनता है, जो कंप्यूटर या लैपटॉप में जो इस्तेमाल करते हैं, 100% चाइना से आता है। क्या कर लेंगे? तो ये नया मतलब तो है। अगर चाइना या इन देशों ने अगर ये सारी चीज बंद कर दिया भारत में लाना, तो भारत एक दिन में बर्बाद नहीं हो जाएगा। इसलिए देखिएगा युद्ध हो रहा है फिर भी हम चाइना से क्या है सामान को रोक नहीं पा रहे। जैसे देखिए बीजेपी का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस कहते हैं, वो स्वदेशी के इतने बड़े समर्थक होने के बाद भी अपने सरकार को चाइना से व्यापार करने से रोक नहीं पा रहा है। आरएसएस का मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी उत्पादन हो भारत के उत्पादन हो उसका इस्तेमाल करें, स्वदेशी जिसे कहते हैं। तो देखिए 2020 में क्या भारत सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट लेके आया था, आत्मनिर्भर भारत। लेकिन क्या फिर भी भारत सरकार को चाइना के साथ व्यापार करने से रोक नहीं पा रहा है, और रुक रुक भी नहीं सकता है। चाइना के साथ हमारा इतना बड़ा व्यापार है, इस समय हम अधिकतर चीजों को चाइना से आयात करते हैं। यानी हमारा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? चाइना है। और लड़ाई भी हो रहा है एक तरफ से। तो ये कंपनी है, तो कंपनी का शासन था। और 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हो गया। इसके बाद जितने भी शासक थे, इसलिए बोला ना कि इसके बाद क्या है, गवर्नर जनरल के साथ साथ एक नया पोस्ट बना दिया गया था, जिसको कहते हैं वायसराय कहा जाता है। वायसराय भी कहा जाता था और गवर्नर जनरल भी कहा। देखिए पहले होते थे गवर्नर जनरल, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 में जब क्राउन का शासन शुरू हुआ भारत में, तब गवर्नर जनरल के साथ साथ एक वायसराय नामक नया पद बना। वायसराय का मतलब होता है क्राउन का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। और गवर्नर जनरल का मतलब होता है भारत पे वो शासन का हेड है। गवर्नर जनरल का शब्द का मतलब होता है कि वह व्यक्ति भारत का जो क्षेत्र है उसका हेड है, प्रशासनिक मुखिया है। और वायसराय का मतलब होता है कि क्राउन का प्रतिनिधि, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। तो ये थोड़ा सा अंतर है, ये आप बताऊंगा, गवर्नर जनरल बताऊंगा जो है उसको आपको बताना है। जो 15-20 बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है उसके बारे में आपको चर्चा करना है, तब आपको बताऊंगा इसके बारे में। चलिए तो पहले देखिए, पहले मीटिंग में हम थोड़ा सा एंशिएंट इंडिया के बारे में बात करते हैं, फिर दूसरी मीटिंग से हम लोग क्या मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करें। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था ऋग्वेद के बारे में, और आपको पता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, कितने श्लोक है वगैरह वगैरह बताता है। उसमें 3 देवता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है आपका इंद्र, दूसरा है अग्नि, और तीसरा है आपका वरुण। इंद्र क्या है? देखिए मेन देवता कौन थे? इंद्र।
ऋग्वैदिक काल का जो मेन देवता थे कौन है? इंद्र। देखिए इंद्र पे 250 श्लोक है। कितने श्लोक है? 250 श्लोक लिखे गए हैं। और ये ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता कौन है, आप बताइए इंद्र। और ये दो तरह के देवता था। एक था, ये माइक किसका ऑन है, इसका बंद करिएगा। युद्ध का देवता, और दूसरा था वर्षा का देवता। क्योंकि आज भी कहीं वर्षा नहीं होते तो क्या होता है, इंद्र का पूजा किया जाता है। हाँ जी। तो इंद्र क्या है, सबसे प्रमुख देवता थे। ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। और इंद्र दो तरह के चीजों का देवता था, युद्ध का देवता। और युद्ध देखिए आपको पता है कि बहुत जरूरी था उस समय, क्योंकि पशु को अधिक से अधिक पशु चाहिए था। तो अधिक से अधिक पशु कैसे लाए, युद्ध नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? तो युद्ध करना पड़ेगा, तो युद्ध का देवता था। और बारिश बहुत जरूरी था, क्योंकि बारिश नहीं होगा तो पानी कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए क्या था, आप लोगों ने वो कृष्ण लीला देखे होंगे, गोवर्धन पर्वत का वाली कहानी, जिसमें इंद्र नाराज हो जाते हैं और बारिश करता है, बाद में गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो भगवान कृष्ण को 56 तरह के व्यंजनों का जो भोग लगाया जाता है, इसी गोवर्धन पर्वत उठाने से ही कहानी है, वो अलग बात है। ऐसे नहीं कि वो एक साथ 56 भोग खाते थे, उनका भी एक और अलग सा कहानी है। चलिए, तो गोवर्धन पर्वत वाला जो कहानी था, वो क्या था, इंद्र देवता नाखुश हो गए थे, इसलिए बारिश ज्यादा कर दिया था। दूसरा है अग्नि। अग्नि पर 200 श्लोक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर एक स्टूडेंट ज्वाइन हो रही है सर, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके ओके ओके, मैं आप होस्ट, हाँ हाँ, आप कर दीजिए। मैसेज नहीं, मैसेज करो तो मैं कर देता। ठीक है, चलिए कर दिया मैंने। ओके ओके। तो ये जो अग्नि है ना, अग्नि पर 200 श्लोक है। अग्नि पर कितने श्लोक है? 200 श्लोक है। और अग्नि क्या था, देखिए ये था देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ करते थे। जो हमारे देवता होते थे, देवता और जो मनुष्य होते थे उस समय के, उनके बीच में क्या था, मध्यस्थ करते, यानी मीडिएटर के रूप में काम करते, के मध्यस्थ करते, मध्यस्थता, यानी मीडिएटर के रूप में काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मीडिएटर के रूप में मध्यस्थता करते हैं या मीडिएटर के रूप में काम करते हैं। क्यों, देखिए समझ लीजिएगा। आपको पता है कि इस समय यजुर्वेद क्या था, पूर्ण रूप से क्या है, यज्ञ पर आधारित है। जैसे ये यज्ञ है, यज्ञ वेदिका जिसे कहते हैं। देखिए यज्ञ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी एक एक जैसा नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे यज्ञ जब करते ना, तो उसमें कुछ डंडे खड़ा कर दिया जाता है, जिसको यूप कहा जाता है। सिंपल भाषा में डंडा समझिए, लेकिन उसका संस्कृत में यूप कहा जाता है उसको। यूपों के संख्या पर क्या होता है, यज्ञ की महत्ता होती है। सामान्यतः क्या होता है, 4 यूप लगाए जाते हैं, जो शादी ब्याह में या आजकल अधिकतर क्या होता है, 4 को ही लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं केवल 4 लगाना होता, किसी 24 होता है, किसी किसी में उससे गुना बहुत ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा युग होगा, यज्ञ की महत्ता उतना ज्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा। तो युग पर क्या होता है, यज्ञ की महत्ता होती है। अब देखिए यज्ञ है, यज्ञ मान लेते कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, या कोई परिजनों का कोई यज्ञ किसी ऋषि द्वारा करवाया जा रहा है, तो इस यज्ञ में क्या जलाया जाता है, अग्नि जलाया जाता है। आप जानते हैं यज्ञ बिना अग्नि का तो यज्ञ होता नहीं है। तो अग्नि जैसे जलाते हैं, तो क्या होता है कि इस अग्नि में कुछ क्या दिया जाता है, अन्न दिया जाता है, या फल फूल दिया जाता है। तो ये जो यज्ञ या घी दिया जाता है, तो ये जो इसको देने पर क्या होता है, ये जलेगा, और जल के क्या होगा, हवा बन जाएगा। और हवा वह कितनी, देवता नीचे तो रहते नहीं है, देवता कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं। अभी स्वर्ग नहीं आया, ध्यान रखिएगा। देवता या तो कहाँ रहेंगे, आकाश में रहेंगे। तो ये आकाश में जो देवता यहाँ पे बैठे हुए हैं,
उन देवताओं को क्या होगा, ये मिलेगा। तो इसके बीच में मध्यस्थता कौन कर रहा है, अग्नि कर रहा है। तो अग्नि का काम क्या था कि यज्ञ में जो आहुति, देखिए इन चीजों को आहुति कहते हैं, यज्ञ में जो आहुति दी जाती थी उन आहुति को क्या है, भगवान तक या देवता तक पहुंचाना होता था। क्योंकि भगवान को भी क्या है, भूख लगते हैं, लेकिन मान्यता बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं कि उनको भी खाना चाहिए, वो भी प्रसन्न होंगे, उनके भी ज्यादा सेवा करेंगे, उनका देखभाल करेंगे तो आप पर ज्यादा कृपा बरसाएंगे। तो ये मान्यता है। तो उनको क्या था, ये इससे क्या होता है, प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। लेकिन इस समय यज्ञ का महत्व उतना नहीं था जितना मंत्र उच्चारण का महत्व था। समझ लीजिएगा, ऋग्वेदिक काल में मंत्र उच्चारण का महत्व बहुत ज्यादा था, इसलिए वहां पे मंत्र उच्चारण उतना ज्यादा था। आपको पता है कि मंत्र में बहुत ताकत होता है, कोई मैजिक वाला ताकत नहीं होता है, बल्कि संस्कृत के बहुत सारे ऐसे श्लोक आपने देखा होगा, उसका उच्चारण करना बहुत कठिन होता है। अगर उसको क्या है, आप बार बार उसको उच्चारण करेंगे, बॉडी में इतना ज्यादा अच्छे पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगा, तरंग का जिसको कहते हैं, उससे क्या होता है, शरीर के अंदर से डर भर वगैरह वगैरह, क्रोध क्या होता है, खत्म हो जाता है। भाई जिसके अंदर डर नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, भय नहीं होगा, भाई वो देवता ही तो बन जाएगा। तो ऋषि मुनि ऐसे देवता नहीं बनते थे। तो इसलिए देखिएगा, कोई ऋषि मुनि तप करते थे तो उनके सांप आ जाते थे, अप्सरा आ जाते थे, ये सारे चीज उनमें आ जाते थे। भाई जब इतना ज्यादा मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपका जो मन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। जब मन कंट्रोल में होगा तो आपको कौन हरा सकता है। तो इसलिए समझ लीजिएगा, तो ये मीडिएटर के रूप में काम करता है। देखिए इसमें पशु बलि नहीं देते थे, देखिए इसी में क्या था, इस यज्ञ में पशुओं को नहीं देते थे, पहले समझ लीजिएगा। केवल ये प्रोडक्ट देते थे, जैसे अन्न हो गया, फल फूल घी वगैरह, इनको देते थे, कोई पशु इसमें नहीं देते। लेकिन इस मंत्र में क्या है, यज्ञ से ज्यादा क्या था कि मंत्र का उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट था, और मंत्र जितना शुद्ध होते थे उतना ही क्या है, यज्ञ क्या है, अच्छा माना जाता। आज भी देखिएगा, आज अधिकतर गांव वगैरह में जो पुरोहित होते उतना मंत्र शुद्ध दूसरे नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या, परंपरा चल गया तो चल गया। आज भी देखिएगा जो लोग जानकार होते हैं वो अपने घर में कोई पूजा पाठ होते तो वो थोड़ा सा अच्छे मंत्र जपने वाला व्यक्ति को लाते हैं कि मंत्र का बढ़िया से उच्चारण कर पाए। उच्चारण पे नहीं क्या होता, उसमें वाइब्रेशन होता है, उसका इफेक्ट होता है। और अन्य तो ऐसे कुछ भी बोल दीजिए, वो अलग बात है। तो ये मेनली क्या है, मध्यस्थ के रूप में काम करता अग्नि। दूसरा था वरुण। इस पर 33 देव श्लोक है, स्पष्ट रूप से 33 श्लोक है। यह जल राशि का देवता। जल राशि का मतलब क्या होता है, केवल नदी नहीं है, बस जहां जहां जल होगा उसका देवता था। और दूसरा है नैतिकता का देवता। देखिए इस समय एक नया शब्द आपको ऋग्वेद में मिलेगा जिसको कहते हैं रीतस्य। रीतस्य गोपा या रीतस्य कहा जा रहा है। रीतस्य का मतलब होता है नैतिकता। अब बताइए समाज में नैतिकता क्यों जरूरी है। कि समाज को संचालित करने के लिए नैतिकता बहुत जरूरी है। देखिए ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें नैतिकता का पाठ न लिया हो। अगर आप लोग पंचतंत्र पढ़े होंगे या उसे कुछ श्लोक पढ़े होंगे, पूरा नैतिकता पर निर्भर करता है। पंचतंत्र की कहानियां, या आप लोगों ने अगर जातक कथाएं पढ़ी होगी, उनमें क्या नैतिकता की बात की गई है। नैतिकता क्यों जरूरी है, कि देखिए समाज में क्या होता है कि हमेशा क्या होता है कि जो राजा हो या कोई भी सोसाइटी हो, हर व्यक्ति पर हमेशा नजर नहीं रखा जा सकता है। भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो रूम के अंदर तो समाज के लोग, मैं रूम के अंदर क्या कर रहा हूँ ये समाज के लोग डिसाइड नहीं कर सकता है। अब देखिए राइट टू प्राइवेसी तो और ज्यादा कर दिया गया कि समाज के लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन नैतिकता क्या करता है कि मैं ऐसा कृत्य ना करूं जो समाज विरोधी हो, जिससे दूसरे लोगों को आहत हो। तो वो ही नैतिकता है, मतलब ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी दूसरे प्राणी को आहित ना हो। और देखिए रामायण अगर आपने पढ़े होंगे तो रामायण का मूल संदेश यही है, परहित जैसा धर्म नहीं होता और पर पीड़ा जैसा अधर्म नहीं होता। ये रामायण में आप अगर तुलसीदास वाला रामायण पढ़े होंगे तो ये पूरा लिखा हुआ है। तो क्या है धर्म, देखिए रामायण में क्या धर्म का परिभाषा ही यही दिया है। धर्म का परिभाषा क्या दिया है कि अगर आप दूसरे का हित कर रहे हैं वही धर्म होता है, अगर आप दूसरे का आहित करते हैं तो उससे बड़ा अधर्म नहीं होता है। लेकिन रामायण का सार तो कोई पढ़ेगा नहीं, उल्टा उल्टा जो जो नहीं पढ़ना है वही लड़ाई झगड़ा वाला कायम पड़ेगा।
तो उसके बाद देखिए हमारे ऋग्वेद में भी क्या धर्म का मतलब क्या होता है, देखिए धर्म का मतलब कर्मकांड से नहीं है, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य से है, ये नैतिकता से है। भाई कौन से धर्म बोलेगा कि आप झूठ बोलो, हर धर्म बोलता है कि सदा सत्य बोलो, लेकिन बोलेंगे नहीं हम। मोबाइल फोन होके तो इतना झूठ बोलते लोग पता नहीं चलता है। उसके बाद चोरी करने से मना करता है, फिर भी चोरी होता है। अपनी आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करने की मना करता है हर धर्म, क्या है हमारे सनातन धर्म भी बताया गया है, बौद्ध धर्म, हर धर्म में क्या है, अपने आवश्यकता से अधिक धन को नहीं संग्रह करना चाहिए। अब कौन व्यक्ति है और जितने भी बड़ा पूंजीपति होता है वो धर्म का उतना बड़ा क्या होता है, भव्य रूप से अपने मंदिर मस्जिद बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, तो क्या कहेंगे, तो धर्म का मतलब नैतिकता से होता है। जैसे देखिए गीता में कहा गया कि भगवान ने बोला है कि हमें पूजा करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपका मन सच है और मुझे जल और फूल पत्ती से अगर मेरा स्मरण करेंगे तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा, तो इसके लिए बड़ा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अनुष्ठान क्या होता है, दिखावा होता है, लोग देखिए समाज में मेरा थोड़ा सा इज्जत हो जाए, चुनाव के समय और बढ़ जाता है, ये सब चीज तो अलग है। तो देखिए इसमें क्या होता है, रीतस्य बहुत जरूरी है। रीतस्य का मतलब होता है नैतिकता, सोसाइटी में नैतिकता होना चाहिए। अगर नैतिकता क्या होता है, जब कोई मुझे देख नहीं रहा है उस समय भी अगर मैं सही काम कर रहा हूँ तो वही नैतिकता है। जिस समय कोई मुझ पर नजर नहीं डाले हुए है उस समय भी क्या होता है, मैं अगर सही काम कर रहा हूँ, जनहित के लिए काम कर रहा हूँ, परहित के लिए काम कर रहा हूँ, तो वही नैतिकता है। तो ये क्या होता है, जब दूसरे की निगरानी भी ना हो, तो ये रीतस्य की बात की गई। इसलिए बोला ना कि जो ऋग्वेदिक कालिक जो समाज या जो लिखा गया है, अगर वो वास्तव में ऐसा था कि नहीं, ये तो नहीं है, जो लिखा गया वैसा समाज अगर हो तो वास्तव में उससे बड़ा राम राज्य कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा समाज कभी था नहीं और कभी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि लोग हैं, भिन्नता है। देखिए एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए तीन देवता जो मेन है ना, ये तीनों देवता पुरुष है। तो ऑटोमेटिकली समझिए कि इस समय जो देवताओं में जो पुरुष देवता है उनकी महत्ता थी, जो देवियां थी उस समय उतना महत्व नहीं। देवियों की जो प्रचलन है ना, वो जब क्या है, शैव धर्म का डेवलपमेंट हुआ है, और शैव के साथ जब शक्ति का को अटैच किया गया है, कि ये क्या था, अलग अलग समय पे इसको जोड़ा गया है। जब शैव संप्रदाय के साथ साथ क्या शाक्त संप्रदाय भी ऐड हो गया है, तभी हर देवता के साथ साथ क्या है, एक देवी को भी ऐड कर दिया गया है। इस समय इंद्र के पास कोई देवी नहीं है, उसमें अग्नि के पास कोई देवी नहीं है, वरुण के पास कोई देवी नहीं है। लेकिन क्या होगा, जब धीरे धीरे सोसाइटी जैसे डेवलपमेंट होंगे और सोसाइटी में क्या होगा, और भी बहुत सारे चीज होंगे, तो क्या होगा, फिर उसमें महिला भी क्या है, महिला देवी यानी जो फीमेल कैटेगरी के जो देवी होंगे उनको भी क्या है धीरे धीरे ऐड किया जाएगा। तो ये देखिए, और ऋग्वेद में धर्म का मतलब हो गया है कर्म। देखिए ऋग्वेद में जो संस्कृत में एक धातु आता, धातु रूप जिसे कहते हैं त्रिधातु। ध्री का मतलब होता है धारण करना, और किसका धारण करने की बात कहा गया, कर्तव्य का धारण करने की बात की, यानी ड्यूटी। अगर आप अपने कर्तव्य को सही से निभाते हैं तो उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। अगर कर्तव्य को नहीं निभा पा रहे तो इसलिए देखिएगा हर चीज के साथ क्या होता है धर्म, जैसे पिता धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, सबका धर्म होता है। तो भाई क्या पत्नी धर्म भी तो धर्म होता है, पिता धर्म भी तो धर्म होता है। केवल देवताओं को पूजा करना ही धर्म है ये जरूरी नहीं है, देवताओं को पूजा करना धर्म है ये धर्म की बात नहीं है। मतलब ऋग्वेद के अनुसार, मैं नहीं बोल रहा, ऋग्वेद अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, भाई बच्चे का भी एक धर्म होता है, माता पिता का भी धर्म होता है, स्टूडेंट का भी एक धर्म होता है, सबका धर्म होता है। धर्म मतलब अपने कर्तव्य से है, लेकिन लोग उसको क्या होता है दूसरे पर थोपना चाहता है कि भगवान के ऊपर डाल देंगे तो क्या होगा, कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। अगर किसी पिताजी से बोले कि आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए, देखिएगा उनका धर्म, वो धर्म के बारे में बात ही नहीं करेंगे। जब आप बाहर इतना घूमते हैं तो बच्चों को भी तो, या घर की जो फीमेल है उनको भी तो घूमने की मन करता है। जब पुरुष जितना घंटे घर से बाहर रहता है, कोई कामकाज महिला अगर उतना घंटे घर से बाहर रहेंगे तो उस घर में हंगामा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष क्या होता है अपने पुरुष धर्म को नहीं निभा पा रहे। तो बहुत सारे इसमें दिक्कत है, चलिए वो अलग बात है। तो इस बाद ये देवता, कुछ समय देखिए इसमें और एक चीज आया था, गोत्र। गोत्र समझ लीजिए इसको,
देखिए आज भी ये शादी ब्याह होता है तो गोत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो गोत्र इसी समय का उत्पत्ति है। ये उत्पत्ति तो ऋग्वैदिक काल में हुआ था, लेकिन इसका जो महत्व हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। देखिए गोत्र का क्या होता है, गो से बना है गोत्र, और गो का मतलब होता है गाय, संस्कृत के अनुसार बोल रहा हूं। देखिए क्या होता है, उस समय क्या होता है, कुलप होते थे। कुलप मतलब क्या होता है, परिवार का समूह, या जिसको आप वंश कह सकते हैं। अगर आप लोग भी गांव में रहे होंगे तो आपके देखिए वंश के बहुत सारे लोग रहते होंगे। आजकल अब तो वंश नहीं कहते, आजकल रिलेटिव्स कहा जाता है, यानी रिश्तेदार कहा जाता है। आजकल वंश नहीं कहते, बल्कि क्या, मतलब सामान्यता नहीं कहते हैं, रिलेटिव्स या रिश्तेदार कहा जाता है। तो एक गांव में देखिए क्या होता है कि पहले एक गांव का एक एरिया क्या था, एक वंश के लोग ही रहते थे। जैसे जैसे कुरु वंश, एक कुरु अपने जगह पे रहता है तो उसको कुरु वंश कहते हैं। पांचाल, पांचाली वंश। यदुवंश, जहाँ पे यादव लोग रहते हैं उसको यदुवंश कहते हैं। तो मांग लेते हैं कि यहाँ पे 10 परिवार है, ये 10 परिवार है। 10 परिवार का क्या है, एक समूह है, वंश है। और ये क्या है, मुखिया है। अब देखिए पहले क्या था, ऋग्वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, गाय। ऋग्वेद काल का अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, गाय। तो क्या करते ये मुखिया, जितने भी यह परिवार है ना, परिवार के अपने अपने जितने गाय, देखिए क्या था कि पहले जो ऋग्वैदिक काल की बात बोला, उसमें गाय को घरों में नहीं बांधा जाता था। पहले बात समझ लीजिएगा, किसी का व्यक्तिगत गाय नहीं हुआ करता था। वो क्या था, पूरे वंश का गाय हुआ करता है, या पूरे रिश्तेदारों का गाय हुआ करता है। और इनको क्या, घर के बाहर एक चारागाह जो होते थे, वो चारागाह में रखा जाता था। कहाँ में रखा जाता था, चारागाह, गांव में रखा जाता था। जो ग्रेजिंग एरिया होता था घर से बाहर, वहां पे रखा जाता था। तो देखिएगा, तो जिन जिन लोगों का गाय इस चारागाह में बांधे जाते थे या रखे जाते थे, उसमें बांधते नहीं, गाय वगैरह को बांधते नहीं थे। मतलब इतना जमीन था, आजकल की तरह इतना जनसंख्या थोड़ी ना था, तो इतना जमीन था कि लोग खुले रहते थे। तो उन सभी लोगों के जो मुखिया होते थे ना, तो उस मुखिया के नाम पर क्या है, गोत्र का नाम रखा गया है। जैसे प्रजापति, जैसे अत्रि, जैसे भारद्वाज, गोस्वामी, बहुत सारे अपने गोत्र होते हैं, आप लोग जानते हैं, उसमें हम नहीं जाते हैं। तो उससे गोत्र की उत्पत्ति। और ये बात बताएगा कि जो एक ही गोत्र के जो लोग हैं, वो आपस में क्या है, रिश्तेदार है। तो रिश्तेदार क्या था, एक ही खून से क्या है, उनका जन्म हुआ है, इसलिए वो आपस में शादी नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि भारत में क्या है, अधिकतर लोग क्या है, अपने गोत्र में शादी नहीं करते हैं। अधिकतर लोग अपने गोत्र में शादी नहीं करते। गोत्र मतलब जो उनके वंश से संबंधित है, यानी जो क्या है, रक्त संबंध जिसे कह सकते हैं, ब्लड रिलेशन जिसे कह सकते हैं, अपने ब्लड रिलेशन में शादी नहीं करते। इसका अच्छा सा उदाहरण आप लोग देखिएगा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा साइड में खाप पंचायत के बारे में सुना होगा, ऑनर किलिंग के बारे में सुना होगा, कि अपने इज्जत के लिए लड़कियों को मार देते, वो बहुत सारे केसेस बना है, आप पिक्चर भी बना है, आप लोगों सुने होगा ऑनर किलिंग पे। लेकिन पूरे भारत में ऐसा है नहीं। देखिए क्या, भारत बहुत विविधता वाला देश है। बहुत जगह ऐसे है जहाँ पे क्या है, एक ही गोत्र में शादी भी होते हैं। कहीं कहीं पे क्या है, मामा की लड़की शादी हो जाता है। साउथ इंडिया में तो भांजी से भी शादी करते हैं। अभी भी भारत में क्या है, कम से कम 15% जो भारतीय, जो हिंदू की बात बोल रहा हूँ, वो भी क्या होता है, अपने ही क्या रिलेटिव में मतलब अपने ही गोत्र में शादी करते हैं। चाहे वो मामा की लड़की हो, चाहे भांजी हो। साउथ इंडिया में बहुत चलते हैं, ये जनजातियों में बहुत चलते हैं। जनजाति छोड़िए, अच्छे अच्छे जो ब्राह्मणों में भी होता है, यूपी में भी होता है। तो खुद मैंने देखा हूँ कि उसमें अब बोलना सही नहीं लगता है, तो ऐसे होता है। तो ऐसे लोग बोलते हैं केवल मुसलमानों में ही क्या होता है, भाई बहनों में शादी होता है, ऐसे नहीं है, हिंदू में भी होता है। लेकिन क्या होता है, वो हाईलाइट नहीं, कि संख्या इतना ज्यादा है उसको नहीं होता है, कि उसको एक जगह नहीं मिला है, तो वो अलग बात है। तो गोत्र क्या है, गोत्र समझ लीजिएगा एक प्रकार का मुखिया से उत्पन्न हुआ एक नाम है। और वो क्या है, ब्लड रिलेशन से संबंधित होता है। इसलिए उनमें शादी करने की प्रतिबंध लगा दिया गया था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में इसकी उत्पत्ति हुआ था, उत्तर वैदिक काल में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह होती थी।
विधवा विवाह, और विधवा विवाह को नियोग प्रथा कहा जाता है। नियोग प्रथा कहा जाता है। नियोग प्रथा का मतलब होता है कि अगर किसी लेडीज की पत्नी का अगर देहांत हो जाता था तो विवाह नहीं होता था, उसको पूरी तरह से विवाह तो नहीं करेंगे लेकिन विवाह जैसा ही संबंध होता था, समझ लीजिएगा। तब जब उसकी डेथ हो जाता तो क्या था, वो अपने वंश, यही आप देखिए, वंश से, अपने जो ब्लड रिलेशन है उनसे या अपने देवर से संतान उत्पन्न कर सकती थी। मतलब उनसे क्या है, संतान उत्पन्न करने का अधिकार था, लेकिन पूर्ण रूप से पत्नी बनने का अधिकार नहीं। इसलिए देखिए भारत में क्या होता है, भारत में हिंदू धर्म में तलाक वाला प्रथा पहले से नहीं था कि बताइए संतान तो उत्पन्न कर सकते थे। इसलिए देखिए देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, संतानों का अलग अलग नाम है। जैसे क्या था, जो वैध रूप से जो पति पत्नी शादी करते हैं उनके संतानों को औरस संतान कहा जाता है, जो एक ही उदर से पैदा हो लेकिन उसका पिता क्या है, अलग अलग हो, लेकिन माता अगर एक हो तो उसको सहोदर कहा जाता है। अलग अलग नाम है इसमें आपको मिलेगा कि एक ही, उस समय क्या होता है कि जो उनकी पति मर जाता था तो उनका क्या होता है, शादी नहीं होता था, शादी ज्यादा था लेकिन शादी नहीं होता था, लेकिन अपने देवर और क्या है, अपने रक्त रिलेशन से कोई भी पुरुष जो उनके मुखिया के अंडर में रहते थे उनसे क्या था, संतान उत्पन्न करने की अनुमति थी। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा देवर को संस्कृत में द्विवर कहा जाता है। देवर को क्या कहते हैं संस्कृत में, देखिए हमारे समाज में क्या देवर के साथ भाभी का बहुत मजाक चलता है, इसका क्यों कहते हैं, इसका एक कारण ये भी है, द्विवर कहा जाता है देवर को। अगर मान ले किसी के भाई का डेथ हो जाता है तो देवर के साथ क्या होता है, उनके भाभी का क्या होता है, बच्चे पैदा करने की क्या होता है, अनुमति था। तो ये एक प्रकार का विधवा विवाह, यानी वो स्त्री भी क्या है, अपने बच्चे के साथ रह सकती। तो ये भी क्या प्रथा उसमें था। दूसरी बात, उस समय क्या था, शिक्षा दी जाती थी महिलाओं को, महिलाओं की क्या है, शिक्षा दी जाती थी। इसका प्रमाण ऋग्वेद में बहुत सारे ऐसे श्लोक है जिनकी रचना महिला विदुषी कहते हैं। महिला को विदुषी कहा जाता है, जो विद्वान महिला होती है उसको विदुषी कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अपाला, घोषा, ये सारे महिलाएं हैं जो क्या है उस समय शिक्षित थी। जो ऋग्वेद के ऋचाओं को लिखी है समझ लीजिएगा, तो कितने बड़े शिक्षित रही होगी। तो इसलिए क्या महिलाओं को शिक्षा दी जाती है। जब शिक्षा देंगे तो बाल विवाह नहीं होंगे, तो बाल विवाह इस समय नहीं था, बाल विवाह नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें 4 आश्रम थे। पहले 25 साल के बाद ही तो क्या होगा, वो विवाह कर पाएंगे। तो बाल विवाह कहाँ होगा, 25 साल तक अगर पढ़ाई करेंगे तो विवाह कैसे कर पाएंगे। तो बाल विवाह नहीं था, शिक्षा उनको दी जाती थी। बताइए महिलाओं की कितनी अच्छी स्थिति थी, बाल विवाह नहीं होती थी, चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, शिक्षा दी जाती थी। बहुत सारे श्लोक है जिनकी रचना महिलाओं ने की है, अपाला, घोषा, श्वावरा, उसके बाद मुद्रा, बहुत सारे ऐसे महिलाओं का नाम आपको मिल जाएगा जो ऋग्वेद के ऋचाओं को लिखी है। लिखित मतलब उसकी रचना की, लिखी मत लिखिएगा, रचना की है।